बनाने की रेसिपी देखते हैं किस तरह से हमें हर चीज़ की गाजर के हलवे में ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ तो गाजर, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स। और अगर दूध की मलाई आपके पास हो तो बहुत बेस्ट है, अगर मलाई ना हो तो फिर घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, सूखे मेवे डाल रहे हैं तो उसमें इलायची पाउडर भी डाल दें तो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने गाजर ली है, आधा किलो गाजर है जो कि काफ़ी लंबी लंबी है और लाल लाल है। अब इसको बहुत ही अच्छे से पहले हम लोग धो लेंगे और धोने के बाद इसके दोनों साइड्स को कट कर लेंगे इस तरह से। दोनों साइड्स को कट करने के बाद ऊपर से हल्का हल्का छील लेंगे ताकि जो भी ऊपर फाइबर लगा रहता है उसमें डस्ट वगैरह जो रहती है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाए। इस तरह से डस्ट जब साफ़ हो जाएगी तो गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा, उसमें किसी तरह की किरकिराहट नहीं आएगी। इसके बाद फिर से हम लोग एक बार धो लेंगे, सारे जो फाइबर्स हैं निकालने के बाद अच्छे से हाथ से मसल मसल के धो लेंगे। उसके बाद फिर इसे कट करेंगे, क्योंकि हम कुकर में बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। और गाजर काफ़ी पतली है इसलिए बहुत आराम से ये गल भी जाएगी, तो इसलिए हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो इस तरह से गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी से आसानी के साथ बन जाता है। अभी इन सारे टुकड़ों को मैंने डाल दिया कुकर में और 3 इलायची मैंने डाला है जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और 1 कप भरकर मैंने इसमें दूध डाला है। दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि दूध ज़्यादा डाल देंगे तो जब सीटी आएगी कुकर में तो सारा दूध निकल जाता है। इसलिए जितनी गाजर है उतनी ही दूर तक का दूध डालना है। तो मैंने 1 कप भरकर इसमें दूध डाला है। अब 8 से 10 विसिल आने देंगे, इसमें फुल फ्लेम पर रखेंगे। 8 से 10 विसिल आने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर की ठंडे होने का वेट करेंगे। अब कुकर की सीटी ख़त्म होने के बाद कुकर ठंडा हो चुका था, मतलब सीटी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने खोला है और चेक करना है कि गाजर गली कि नहीं गली। तो इस तरह से हाथ से देख लें हम लोग, बहुत ही अच्छे से गाजर गल चुकी है। तो अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसको हम कैसे टुकड़ों से मसल कर हमें इसे अच्छा सा पेस्ट की तरह बनाना है। तो इसे हम पोटैटो मैशर के थ्रू अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह से पोटैटो मैशर से बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएगा ये, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये टुकड़ों में कटा था। तो अब इसके बाद मैश करने के बाद मैंने इसमें 200 ग्राम शक्कर डाला है। मेरा आधा किलो गाजर थी तो इसमें मैंने 200 ग्राम शक्कर डाला है। और अब इसको भी अच्छे से चलाएंगे और जितना भी इसमें गाजर का एक्स्ट्रा पानी निकला है कुकर में पकने के बाद, सारे पानी को अच्छे से वेपराइज़ कर देना है हमें। तो फुल फ्लेम पर हम लोग वेपराइज़ करेंगे और तकरीबन ज़्यादातर पानी सूख चुका है। तो अब इसमें जो मलाई डालेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे से मैंने 2 दिन की मलाई इकट्ठा करके रखी थी, वो डाली है इसमें। तो अब अलग से घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मलाई में ख़ुद अपना घी होता है बहुत ही अच्छा वाला, जो कि अलग से घी डालने की जिसकी वजह से ज़रूरत नहीं होती है। अब ये घी डालने के बाद भी हम लोग फुल फ्लेम पर ही चलाएँगे और बहुत ही अच्छे से भूनते हुए ये गाजर का हलवा हमारा बहुत ही बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। जैसे ही गाजर का हलवा तैयार होगा उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी कि जो हमने मलाई डाली थी उसका पूरा घी दिखाई देगा। तो देख लीजिए इस तरह से सारा घी दिखाई दे रहा है, जबकि हमने घी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो अब करीब-करीब गाजर का हलवा पकने के एकदम नज़दीक आ चुका है। अब थोड़ा-सा इसको और हम लोग भून लेंगे तब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और थोड़ा-सा और ड्राई हो गया है। बस अब इसमें खुशबू भी हल्की-सी आने लगी है। जैसे ही गाजर का हलवा तैयार हो जाता है खुशबू बहुत ही बेहतरीन वाली आने लगती है। तो खुशबू आने लगी है तो अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी जो मैंने कट करके रखे थे। बादाम, पिस्ता और काजू मैंने डाला है, किशमिश भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी-सी चिरौंजी भी मैंने डाला है, तो किशमिश थी नहीं आज मेरे घर इसलिए मैंने किशमिश डाली नहीं है। और इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गाजर का हलवा बिल्कुल सूख कर तैयार हो चुका है। देख लीजिए इस तरह से हो जा रहा है, यानी कि नीचे से बिल्कुल इसका जो घी पड़ा हुआ है, मलाई से आया हुआ घी जो है वो एकदम सेपरेट हो चुका है। तो बिल्कुल भी कुकर के अंदर लगा नहीं है, एकदम तैयार हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे एक
जिसमें भी डिश में हमें निकालना है, इस तरह से गाजर का हलवा निकाल लेंगे। अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला है या दावत है किसी की, तो आप अगर चाह रहे हैं ठंडक के दिन में गाजर का हलवा खिलाना, तो इस तरह से आसानी से कुकर में बहुत ही जल्दी से आप गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। और इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि 1 किलो गाजर में आपको डालना है 400 ग्राम शक्कर, या आप थोड़ा फीका मतलब ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो शक्कर थोड़ी-सी कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम बैलेंस शक्कर इसी रेशियो से आती है कि जैसे 1 पाव में 100 ग्राम शक्कर, 1 पाव गाजर में 100 ग्राम शक्कर, यानी कि 1 किलो गाजर में 400 ग्राम शक्कर, तो उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और घी की जगह मलाई का यूज़ करें तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरह से आसानी के साथ गाजर का हलवा बनाने का तरीका मेरा आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और मेरे वीडियो को अगर ज़रा सी भी आपने पसंद किया है तो ज़रूर से लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए।